असम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ सरकार नहीं चुनी बल्कि राज्य की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया है। नतीजों के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने नई बहस छेड़ दी है। क्या असम में विपक्ष लगभग पूरी तरह मुस्लिम चेहरों तक सिमट गया है? असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, जहां बीजेपी और उनके सहयोगियों ने एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन दिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सत्ता पक्ष की जीत नहीं बल्कि विपक्ष के बदले हुए चेहरे की हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो गैर एनडीए दलों के 24 निर्वाचित विधायकों में से 22 मुस्लिम समुदाय से हैं, यानी विपक्ष में मुस्लिम विधायकों का दबदबा साफ नजर आ रहा है। इनमें सबसे बड़ा गुट कांग्रेस का है, जिसमें 19 सीटें जीती हैं और उसके 18 विधायक मुस्लिम समुदाय के हैं। इसके अलावा AIUDF के पास 2 सीटें हैं, जबकि रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस के पास 1-1 सीटें हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पूरे विपक्ष में अब सिर्फ 2 हिंदू चेहरे बचे हैं। एक है रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई, जिन्होंने बीक सागर सीट बचाई है, और दूसरे कांग्रेस के जयप्रकाश दास, जिन्होंने नोबोईचा सीट जीती है। यानी तस्वीर साफ है, असम में विपक्ष का सामाजिक और राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के एक विधायक को छोड़कर बाकी सभी इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। मैं सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं, विश्लेषण आपका है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है परिसीमन। 2023 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदली गई। इसके बाद मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 35 से घटकर 22 रह गई, यानी जिन सीटों पर पहले विपक्ष मजबूत था उनका पूरा गणित बदला गया है। हालांकि विधानसभा की कुछ सीटें 126 ही रही, लेकिन परिसीमन के बाद स्वदेशी समुदाय का प्रभाव 90 सीटों से बढ़कर 100 से ज्यादा सीटों तक पहुंच गया है। बीजेपी लंबे समय से यही रणनीति अपनाती रही है और राज्य की राजनीति का केंद्र स्वदेशी समुदाय बने, ना कि प्रवासी वोट बैंक। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कहते रहे हैं कि परिसीमन के बाद असम में सरकार बनने का रास्ता बदल जाएगा, और अब नतीजों ने उनके दावों को मजबूती दे दी है। दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, मुस्लिम बहुल इलाकों में काफी मजबूत कर ली है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान AIUDF को हुआ। कभी मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले बदरुद्दीन अजमल की पार्टी अब सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई है। कई AIUDF विधायकों ने चुनाव से पहले ही पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया था, जिससे विपक्ष और भी ज्यादा कमजोर हुआ था। अब खैर, असम की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत स्वदेशी नैरेटिव है, वहीं दूसरी तरफ सिकुड़ता हुआ विपक्ष है, जो लगभग पूरी तरह अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व तक सीमित नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असम में अब राजनीति विकास और शासन के मुद्दों पर होगी, या फिर पहचान, जनसांख्यिकी और वोट बैंक का खेल और तेज होगा। असम के नतीजों ने सिर्फ एक चुनाव नहीं बदला बल्कि आने वाले वक्त की राजनीति का ट्रेलर भी दिखा दिया है। आपकी क्या राय है? क्या असम की राजनीति में यह बदलाव लोकतंत्र का नया चेहरा है, या फिर नई ध्रुवीकरण की शुरुआत है? आप लोग का क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।